अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ भाई। सबसे पहले माज़रत, मुझे टाइम नहीं मिला था, आपको टेंस जाने थे। अच्छा, ये मैं वीडियो बनाई है, इसको देखिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आई तो फिर आप बाद में पूछ लीजिएगा मेरे से, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, वॉइस कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखिए टेंस होते क्या हैं और टेंस हम क्यों याद करते हैं। किसी भी ज़बान में हम वक्त को 3 एक्सप्रेशन में ज़ाहिर करते हैं। वक्त को 3 तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। एक गुज़रा हुआ वक्त, एक मौजूदा वक्त और एक आने वाला वक्त, ठीक है। इसके अलावा वक्त को हम ज़ाहिर नहीं करते, ठीक है। ये 3 वक्त होते हैं, अभी वाला, गुज़रा हुआ और आने वाला। अच्छा, टेंसेस हम करते क्यों हैं? टेंस कहते हैं वक्त को, ठीक है। अब 3 हमारे पास टेंस हो गए, ठीक है। अब हम जब भी कोई भी बात करते हैं, ठीक है, या तो एक हम स्टेटमेंट देते हैं या हम किसी काम की बात करते हैं, कोई काम हो रहा हो, ठीक है। हम जो भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें या तो कोई एक सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे अली बहुत खूबसूरत है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें वक्त का कोई सीन नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली हम जो भी बात करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, हर ज़बान में हम उसमें काम की बात करते हैं, वर्ब की, ठीक है। इससे मैंने ऊपर लिखा ना वर्ब। सो जैसे वो उठता है, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जा रहा है, वो खाना खा चुका है, वो सुबह से काम कर रहा है, ठीक है। वो काम लिख रहा था, वो काम कर चुका था, वो काम कर चुका होगा, वो काम कर रहा होगा। तो ये सारे जो है ना, ये वक्त से रिलेटेड हैं और इसमें हम वक्त में 3 तरह के जो है वक्त को एक्सप्रेस कर सकते हैं, गुज़रा हुआ, मौजूदा और आने वाला। अब ये क्या चीज़ है? इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ये क्या है? इसको समझ लें। इंडेफिनेट देखें ना, इंडेफिनेट वो चीज़ है, अगर ये प्रेजेंट है ना, इंडेफिनेट अगर प्रेजेंट का है, मौजूदा वक्त का, तो वो वाला कंडीशन है। ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, काम करने की कंडीशन, कि हमारा काम जो है वो उसकी कंडीशन क्या चल रही है। एक तो हमारा वक्त है ना, जैसे मौजूदा वक्त। अभी हम अगर मौजूदा वक्त की बात करें, प्रेजेंट की, तो मौजूदा वक्त के अंदर आपका जो काम है, ठीक है, मिसाल के तौर पे काम एक ले लेते हैं ना, ख़त लिखना, ठीक। अच्छा, आपका जो काम है ख़त लिखना, ये कौन सा काम है? अगर तो ये रूटीन वाला काम है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ ना, अहमद ख़त लिखता है, तो इसका मतलब जब मैंने बोला ना लिखता है, ठीक है, ये जो ता आता है ना आखिर पे, वो स्कूल जाता है, वो लिखता है, वो खाना खाता है, इससे पता चल रहा है कि ये डेली का काम है, उसका रूटीन का काम है। तो वो होती है कंडीशन आपके काम की, कि आपका काम जो है ना वो डेली रूटीन में होता है, ठीक है। फिर है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में हमेशा याद रखिएगा रहा वाला सीन आता है, रहा, रही, रही। मतलब ये होता है इनकम्प्लीट काम, कि आपका जो काम है वो अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट है। वो लिख रहा है, वो ख़त लिख रहा है, वो ख़त लिख रहा था, वो ख़त लिख रहा होगा, ठीक है, ये अधूरा काम है। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल काम को। आप परफेक्ट किस चीज़ को कहते हैं? जो कंप्लीट होती है, मुकम्मल होती है। आप अगर किसी तस्वीर को देखें तो आप उसको परफेक्ट तब बोलेंगे जब वो मुकम्मल होगी, ठीक है। मुकम्मल चीज़ को परफेक्ट कहते हैं। अच्छा, परफेक्ट मतलब मुकम्मल। वो ख़त लिख चुका है, उसका काम मुकम्मल हो गया, तो इसलिए हम बोलेंगे परफेक्ट, ठीक है। वो ख़त लिख चुका था, परफेक्ट, काम मुकम्मल हो गया। वो ख़त लिख चुका होगा, परफेक्ट, काम मुकम्मल है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट काम, मुकम्मल काम। अच्छा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या है? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ऐसी चीज़ है जो ना कि कंप्लीट काम है और ना ही इनकम्प्लीट काम है। अब ये क्या मतलब, ना ही कंप्लीट है और ना ही इनकम्प्लीट है? मतलब ये है, मैं मिसाल देता हूँ। अगर आपसे कोई बोले कि अहमद सुबह से लड़ रहा है, अहमद सुबह से ख़त लिख रहा था, अहमद सुबह से खाना खा रहा होगा, ये जो बीच में मैंने बोला ना सुबह से, इस तरह के जो हम जुमले बोलते हैं ना, सुबह से, 3 हफ्तों से, 3 सालों से, इस जुमले को ज़रा देखें कि इससे क्या लग रहा है। इस जुमले में ऐसा लग रहा है कि आप अगर ये बोल रहे हैं कि अहमद सुबह से खाना खा रहा था,
अहमद सुबह से ख़त लिख रहा है। इससे ये लग रहा है कि हमें नहीं पता कि अहमद खाना खा चुका है या वो अभी तक खा रहा है, अहमद ख़त लिख चुका है या अभी तक लिख रहा है। क्योंकि देखें ना, हमने क्या बोला, अहमद सुबह से ख़त लिख रहा है। अब जो ये वर्ड है ना सुबह से, इसने बीच में कन्फ्यूजन पैदा कर दी है इस जुमले में। तो हम ये नहीं बता सकते कि ये मुकम्मल काम है या नामुकम्मल काम है, ठीक है। क्योंकि अहमद सुबह से ख़त लिख रहा है, अभी हो सकता है कि वो सुबह से जो लिख रहा है तो क्या पता उसने लिख लिया हो, ठीक है, सुबह से जो लिख रहा है, लेकिन वो सुबह से लिख रहा है। इट मीन कि उस हमें नहीं पता कि वो अभी तक लिख रहा है, ये क्या पता उसने लिख लिया हो, सुबह से ख़त लिख रहा है। अगर हम बोले ना सिर्फ कि अहमद ख़त लिख रहा है, इट मीन हमें पता है अभी लिख रहा है। अगर हम बोले अहमद ख़त लिख चुका है, इट मीन हमें साफ क्लियर पता है कि अहमद ख़त लिख लिया है उसने। लेकिन जब हम बोलते हैं ना अहमद सुबह से ख़त लिख रहा है, इट मीन अब पता नहीं हो सुबह से ख़त लिख रहा है, क्या पता उसने लिख लिया हो या क्या पता अभी तक लिख रहा हो। तो ये जो चीज़ होती है ना परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये इन दोनों का मिक्सचर होती है, इसका और इसका मिक्सचर होती है, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिंपल टेंसेस का बता दिया, एक कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। अब सिंपल टेंसेस में ना दो चीज़ें याद रखी जाती हैं, एक फॉर्म ऑफ द वर्ब और एक उसका हेल्पिंग वर्ब, बस इस चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है टेंसेस में। फॉर्म ऑफ द वर्ब याद रखनी होती है हमने और उसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। अच्छा, कुछ जनरल चीज़ें हैं ना जो हम हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। हमें टेंसेस के हवाले से कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखनी है, वो आप सुन लें। क्या है कि जब भी कॉन्टीन्यूस का जुमला आता है, कॉन्टीन्यूस जुमला मतलब अधूरा जुमला, नामुकम्मल, ठीक है, इनकम्प्लीट काम, वो ख़त लिख रहा है, वो ख़त लिख रहा था, वो ख़त लिख रहा होगा, ठीक है, जितने भी हैं, क्या वो ख़त लिख रहा है, ठीक है, क्या वो ख़त लिख रहा था, क्या वो ख़त लिख रहा होगा, ठीक है। ये जो सवालिया जुमले होते हैं। फिर जो मनफी जुमले होते हैं, वो ख़त लिख नहीं रहा था, ठीक है, वो ख़त लिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं इनमें हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस आईएनजी, फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। मतलब आप इस तरह याद रखने, जो हमारे जितने भी अधूरे काम होते हैं ना, ठीक है, जैसे अहमद पढ़ रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है, वो पतंग उड़ा रहा था, वो पतंग उड़ा रहा होगा, ये जितने भी अधूरे काम हैं, रहा वाले, रहे, ठीक है, ये जितने भी अधूरे काम हैं इनमें हम हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, हमेशा, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, ठीक है, या फ्यूचर का हो, जो भी हो, चाहे पॉजिटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंटेरोगेटिव का हो। फिर आता है परफेक्ट। परफेक्ट वो काम होता है जो आपका मुकम्मल काम होता है, चुका वाला, वो ख़त लिख चुका है, वो खाना खा चुका है, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुका होगा, ठीक है। ये प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, जो भी हो, परफेक्ट जो भी होगा उस पे आपने हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। इट मीन मैंने आपको दो बातें बताई हैं, कॉन्टीन्यूअस जब भी आएगा आपने उसमें फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है, परफेक्ट जो भी होगा उसमें आपने थर्ड फॉर्म लगानी है हमेशा। अच्छा, अब ये तीसरा जो है ना, ये है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी आप हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कौन सा होता है, वो सुबह से खाना खा रहा है, वो सुबह से खाना खा रहा था, वो सुबह से खाना खा रहा होगा, ठीक है। इन तीनों में भी आप हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। मतलब जहाँ जहाँ कॉन्टीन्यूअस आ रहा है ना, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस, वहाँ पे आप फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा लगाएंगे, ठीक है। जो परफेक्ट है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब रह गया पीछे इनडेफिनेट, वो मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा क्योंकि उसमें एक्सपेक्शंस है। अच्छा ये एक मिसाल सिंपली आप देख लें, प्रेजेंट इनडेफिनेट। प्रेजेंट का इनडेफिनेट वो होता है जैसे जिसमें ता है, ती है, ते आता है, ठीक है, रूटीन वाला, हैबिट वाला काम जो होता है, ठीक है, वो स्कूल जाता है, वो बस वो खाना खाता है, ठीक है,
वो काम लिखता है, ठीक है। तो ये जिसमें ता है, ती है, ते है, ठीक है, इसमें आ रहा है, इसमें आप हमेशा जो है आप एस और ई एस का यूज़ करते हैं, एस और ई एस का, ठीक है। वो अब मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि किस चीज़ के साथ आप एस और ई एस लगाते हैं और किस चीज़ के साथ एस और ई एस नहीं लगाते। एस और ई एस लगाने की वजह ये होती है, ये बताने के लिए कि रूटीन का काम है, डेली हैबिट वाला काम है, ठीक है। एस और ई एस डेली हैबिट वाले काम में भी लगता है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए ना, मतलब जो काम लाजमन होता है, ठीक है, जो सारी दुनिया के लिए काम एक ही है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वो उसमें भी आप एस और ई एस लगा के बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, राइजेस बोला, राइजेस, ठीक है। अच्छा, फिर जो कॉन्टीन्यूस है उसमें क्या है, आप क्या यूज़ करते हैं, आई एन जी वाली फॉर्म मैंने आपको बताया, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाई, और आपने परफेक्ट के साथ कौन सी लगाई, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और आपने दोबारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कौन सी फॉर्म लगाई, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। अब पहले तो हम ये देखेंगे एक और चीज़, अब इसकी एग्जांपल सारी लिखी हुई है, मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाता हूँ पार्ट 2।